मनीषा का शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार, सीबीआई जांच की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा का आज सुबह 8 बजे शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों तथा सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में दिल्ली एम्स में हुए तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी देह को उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मनीषा के परिजन तथा ग्रामीण अश्रुपूर्ण विदाई देते नजर आए। इस मौके पर आईजी राजश्री भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि इस घटना के उन्हें व समाज को दुख हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोगों को बेटी के जाने का दुख है। वह उनके परिवार को सांत्वना देती है। वहीं लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि हजारों की संख्या में आज बेटी मनीषा को अंतिम विदाई दी गई है। मनीषा की मृत्यु के मामले में शुरुआत में जांच एजेंसियों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जब क्लू मिले तो पुलिस के प्रयास से कई बिंदु सामने आए। हो सकता है यह आत्महत्या हो। अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। राज्य सरकार ने भी जन भावनाओं के अनुरूप उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए मृतका के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो जांच हुई है उनमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शामिल किया गया था। फिर भी जो बिंदु छूट गए थे उन्हें अब सीबीआई ढूंढकर पूरा कर देगी। यदि यह सीबीआई की जांच किसी अलग दिशा में जाती है, सरकार दोषियों को सजा दिलवाने का कार्य करेगी। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि यह बड़ी दुखदाई घटना रही। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज व सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक की पुलिस व हॉस्पिटल की कार्रवाई पर जनता को शक था। अब सीबीआई जांच व एम्स से दोबारा मेडिकल सैंपल लिए जाने से लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान अब तक जो भी गिरफ्तारियां या मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि आंदोलन समाप्त हो चुका है। आंदोलन के साथ ही मुकदमे भी वापस लिए जाएं तथा अंदेशा जताते हुए कहा कि लोग पकड़े गए हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसलिए मैं आई हूँ और दुख है। धन्यवाद। सबसे पहले तो उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जांच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। जहाँ तक बात सीबीआई की जांच की है, वो हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से, जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों। उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जांचने के लिए सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई है और सीबीआई इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार अवश्य करेगी। धन्यवाद। मामले के प्रकार से आराम तरीके से ये काम होगा। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है
सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है अब उठेगा नहीं जो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो सीबीआई उस पे भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।